हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी जो कि संसवानी वंश का एक प्रमुख शासक था, लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ गजनवी के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि मोहम्मद गौरी का जो बैकग्राउंड है वह अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो गजनवी था वह गजनी का शासक था और उसने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 आक्रमण किए। लेकिन जब गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वे इतने सक्सेस नहीं होते हैं, और इसी क्रम में जो गजनी क्षेत्र होता है उसी के अंतर्गत एक गौड़ प्रदेश था, और उसी गौड़ प्रदेश में संसवानी वंश का उदय होता है। और इस संसवानी वंश के जो संस्थापक थे वे थे कुतुबुद्दीन हसन। तो यह जो संसवानी वंश था यह गौड़ प्रदेश में इसका उदय होता है, और इसके जो संस्थापक थे वे थे कुतुबुद्दीन हसन। साथियों, आपको याद रखना है यह कुतुबुद्दीन हसन थे। और इसके आगे जब पढ़ेंगे आप सल्तनत काल का जो पहला वंश होता है गुलाम वंश, उसका जो संस्थापक होता है वह होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संसवानी वंश के जो संस्थापक थे वे थे कुतुबुद्दीन हसन, और जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी संसवानी वंश का जो प्रमुख शासक होता है वह होता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो कि भारतीय इतिहास में गौरी के नाम से विख्यात है, और यह 1173 ईस्वी में गौड़ का शासक बनता है। यह जो गौड़ प्रदेश होता है उसका शासक 1173 ईस्वी में गौरी बनता है, और यह इस वंश का प्रमुख शासक था, और इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो यह जब 1173 ईस्वी में गौड़ प्रदेश का शासक बनता है तो इसने भारत पर आक्रमण करने का विचार इसके मन में आया। तो आइए अब देख लेते हैं कि गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किया तो इसका उद्देश्य क्या था। इसके पहले जब गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए तो उसका उद्देश्य था कि वह भारत में आए और यहाँ से अधिक मात्रा में धन लेकर के जाए और अपने गजनी साम्राज्य का विस्तार करे और अपने साम्राज्य को मजबूत करे। लेकिन गजनवी का उद्देश्य यह नहीं था कि वह भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना करे, यानी कि भारत पर राज करे। लेकिन जो गौरी था इसका मेन उद्देश्य था कि वह भारत पर राज करे, यानी भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करे। तो जो गौरी था इसका मेन यही उद्देश्य था कि वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करे, और इसी उद्देश्य से गौरी 1175 ईस्वी में मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। मुल्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और यह इसका प्रथम आक्रमण था, और इसमें गौरी की जीत होती है। तो मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण था वह 1175 ईस्वी में मुल्तान क्षेत्र पर किया था, और यह वर्तमान पाकिस्तान में है, और इसमें गौरी की जीत होती है। और इसके 3 साल बाद ही 1178 ईस्वी में यह दूसरा आक्रमण करता है जो कि गुजरात पर करता है। इसका जो दूसरा आक्रमण था वह गुजरात पर था, और यह 1178 ईस्वी में था। यह जो आक्रमण होता है यह भीम द्वितीय और गौरी के मध्य होता है। भीम द्वितीय जो कि चालुक्य शासक था। इससे पहले जब गजनवी का 16वां आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर पर, तो वहाँ पर भी चालुक्यों का शासन था। तो जब गजनवी आक्रमण करता है तो वहाँ पर जो चालुक्य शासक था वह था भीम प्रथम। वहाँ पर भीम प्रथम था, भीम प्रथम जो कि उसका 16वां आक्रमण था और सोमनाथ मंदिर पर था। और 1025 ईस्वी में किया था। तो जब गजनवी का 16वां आक्रमण गुजरात यानी सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में होता है तो वहाँ पर चालुक्यों का शासन था, और उसका जो शासक था वह था भीम प्रथम, और भीम प्रथम गजनवी से हार जाता है। लेकिन जब गौरी गुजरात पर आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में, तो यहाँ का जो शासक था वह था भीम द्वितीय।
और गौरी के मध्य इसकी लड़ाई होती है। लेकिन वहाँ भीम प्रथम हार जाता है, वहीं यहाँ भीम द्वितीय जीत जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया? तो इसका आंसर होगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया। इसके बाद इसका जो मेन युद्ध होता है वह होता है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य होता है। पृथ्वीराज चौहान, जिसका मूल नाम पृथ्वीराज तृतीय था, इससे पहले इसकी लड़ाई चंदेल शासक परमार्दी देव से होती है। परमार्दी देव के दो प्रमुख सेनापति थे, जिनका नाम था आल्हा उदल, जो कि बड़ी ही वीरता से इस युद्ध में लड़ते हैं और इसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है और जो परमार्दी देव हैं वे पृथ्वीराज चौहान से हार जाते हैं। तो इसी पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। लेकिन इसके एक साल बाद गौरी फिर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, जो कि 1192 ईस्वी में करता है और यह युद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ। कहा जाता है कि इसमें जो गौरी की सेना थी वह लगभग 1,20,000 थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना 3 लाख थी, लगभग 3 लाख थी। लेकिन फिर भी इसमें गौरी की जीत हो जाती है। इसमें गौरी की जीत हो जाती है। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की हार होती है और तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की जीत हो जाती है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें कि जो प्रथम युद्ध होता है उसमें गौरी की हार होती है और द्वितीय युद्ध में गौरी जीत जाता है। और इसी जीत के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। और 2 साल बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जो कि गढ़वाल के शासक या फिर राठौर वंश के शासक जयचंद और गौरी के मध्य होता है, जिसमें जयचंद की हार होती है और गौरी की जीत होती है। गढ़वाल जो कि कन्नौज से संबंधित था और इसी कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में इसने कन्नौज विजय के बाद गौरी ने जो सिक्के चलाए उन पर एक ओर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखा हुआ था। यानी जब उसने कन्नौज पर विजय प्राप्त की तो उसने जो सिक्के चलाए उस पर एक ओर देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखा हुआ था। और गौरी अंतिम बार 1205 ईस्वी में भारत आया तथा वापस लौटते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके 4 प्रमुख दास थे, जिसमें इसने अपने जीते हुए क्षेत्र को बांट दिया था। उसमें 2 प्रमुख हैं, जो कि है पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आगे चलकर दास वंश का स्थापक बनता है, संस्थापक बनता है। और दूसरा है बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त करता है और साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करता है। और यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है यह आगे चलकर सल्तनत काल में जो पहला वंश होता है गुलाम वंश, उसकी स्थापना करता है। सल्तनत काल में 5 वंश होते हैं। पहला होता है गुलाम वंश, जिसे दास वंश या ममलूक वंश भी कहते हैं। उसका संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा वंश जो होता है वह होता है खिलजी वंश
और इसका संस्थापक होता है वह होता है जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा वंश होता है तुगलक वंश और इसका संस्थापक होता है वह होता है गयासुद्दीन तुगलक। और जो चौथा वंश होता है वह होता है सैयद वंश और इसका संस्थापक होता है खिज्र खां। और जो पांचवा वंश होता है वह होता है लोदी वंश और इसका संस्थापक होता है वह होता है बहलोल लोदी। तो इसके बाद आपको सल्तनत काल पढ़ना है और इन्हीं पांचों वंशों के बारे में पढ़ना है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी जो कि संसवानी वंश का एक प्रमुख शासक था और उसका जो संसवानी वंश का संस्थापक था वह था कुतुबुद्दीन हसन। और संसवानी वंश का जो प्रमुख शासक था वह था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो कि 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश का शासक बना। इसका उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना और इसी उद्देश्य से इसने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है इस पर किया और उसमें गौरी की जीत हुई। इसके बाद इसका दूसरा आक्रमण जो हुआ वह गुजरात पर और यह आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ। इसमें भीम द्वितीय और गौरी के मध्य लड़ाई हुई जिसमें भीम द्वितीय जीत जाता है और यह गौरी की प्रथम पराजय होती है। इसके बाद होता है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य होता है। इसमें गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। उसके बाद होता है तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी जीत जाता है। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। फिर होता है चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में राजा जयचंद और गौरी के मध्य हुआ। इसमें गौरी की जीत होती है और जयचंद हार जाता है। कन्नौज विजय के बाद गौरी ने जो सिक्के चलाए उन पर एक ओर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखा हुआ था। गौरी अंतिम बार भारत 1205 ईस्वी में आया और वापस लौटते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या कर दी जाती है। इसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक उसने दास वंश की स्थापना की और दूसरा जो था बख्तियार खिलजी उसने बिहार और बंगाल को जीता। साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार के वीडियो आपको टाइम से मिल जाएं।